स्टूडेंट वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे मिरर इमेज के बारे में, जिसमें हमने नॉर्मल कनकेव और कॉन्वेक्स के जो मिरर फॉर्मेशन है या उनके जो बेसिक पॉइंट हैं, जैसे फोकस है, सेंटर है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है और पोल है, इन सभी के बारे में आपको मैंने क्लियर बता ही दिया था। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो आप पुराने वीडियो फिर से देख सकते हो। और पुराने वीडियो अगर आप अच्छे से देख चुके हो और समझ आ गया है तो आज आपको फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो वैसे तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो टोटल 6 आपको क्या दिखाई देंगे, टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे, जिसमें से 5 जो रहता है वो रियल रहता है और रियल रहेगा, और जो 1 आपका बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही इसमें वर्चुअल बनेगा, बाकी क्या रहेंगे, रियल फॉर्मेशन, रियल इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो रियल इमेज बनाना या टोटल 6 इमेज के फॉर्मेशन से पहले हमको पढ़ना है कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उनके 3 रूल होते हैं। टोटल कितने रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं। तो पहले रूल की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल ये होता है कि आपको बेसिक चीज़ मालूम है कि सपोज़ ये हो गया आपका मिरर। ठीक है, ये हो गया पॉलिश्ड साइड। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, और ये आपका पोल, सेंटर, और सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस। सेंटर और पोल के जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है, ये आप लोगों को मालूम था। और ये जो है फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है प्रीवियस चैप्टर जो क्लास हुई थी उसमें। तो पहला रूल ये बोलता है कि सपोज़ अगर लाइट पैरेलल जाती है, इस तरीके से जा रही है, तो जब भी लाइट पैरेलल जाएगी हमेशा लाइट फोकस से गुजरते हुए जाएगी। ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट रूल क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये भी रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जो ये है आपका, सपोज़ ये आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सेंटर सी। ठीक है, तो अगर नॉर्मल 90 डिग्री नॉर्मल एक्सिस देखें तो ये इसका हो गया। इधर अगर कट कर रहे हैं, मतलब अगर हमको स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर चाहिए तो मैंने ये पोर्शन और ये पोर्शन कट किया, या तो मैं ये पोर्शन और ये पोर्शन कट कर दूँ, तो सभी के जो मतलब दिखाई देंगे, है ना, नॉर्मल एक्सिस ये 90 डिग्री पे दिखाई देंगे। ठीक है, ये कंटिन्यू। तो यही चीज़ है कि आपका जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, तो अब देखो ये नॉर्मल एक्सिस हो गया। हम प्लेन मिरर पे कैसे करते हैं, नॉर्मल एक्सिस होते हैं 90 डिग्री के, है ना, इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट नॉर्मल रे से होते हुए जाती है, ये 90 डिग्री पे होता है, एंगल दोनों के इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पे भी यही है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये जो इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्ट रे है, ये दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो ये रिफ्लेक्शन के क्या कर रहे हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल हो गया, अगर लाइट पैरेलल होती है तो फोकस से होकर जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, लाइट अगर पैरेलल जाती है तो हमेशा वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड रूल आपको बोलते हैं, सेकेंड रूल में हमारा होता है कि अगर ये आपका मिरर है, बेसिक चीज़ें बना लो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर। अगर लाइट, है ना, अगर लाइट पोल से होके या फिर डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के मेन पोल से टकराती है होकर, तो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी। क्लियर है। तो अब इसमें नॉर्मल एक्सिस कौन बन रहा है, सेंटर ही बन रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये सेंटर 90 डिग्री पे, ये यहाँ से इंसिडेंस रेज और ये रिफ्लेक्ट हुई। सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर लाइट पोल से होकर रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें जो नॉर्मल एक्सिस है वो सेंटर और फोकस, मतलब ये वाले जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है वही दिखाई देते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे सेकेंड रूल। थर्ड रूल पे जाते हैं। थर्ड रूल अगर मैं यहीं पे बता दूँ तो आप तीसरा भी बना के देख, अच्छा चलो नए बना लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थर्ड रूल की बात करें तो अगर आपके मिरर हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर, अगर आपका लाइट सेंटर से होके गुजरता है, ठीक है, अगर कोई लाइट है वो सेंटर से होके जा रहा है तो रिफ्लेक्ट भी यहीं पे होगा। ठीक है,
अगर सेंटर से होके जा रहा है तो रिफ्लेक्ट, ये गलत है, सेंटर से अगर होके जा रहा है तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ होगा, वहीं पर होगा। आपने पढ़ा है ये चीज़ इससे पहले वाले क्लास में कि अगर प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल एक्सिस है, मतलब ये सेंटर है, ठीक है, इंसिडेंस रे इधर आ रही है तो ये यहीं से टकरा कर क्या होगी, वापस जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, चाहे आप यहाँ से लाइट को पास आउट करो, तो अगर आप इस तरीके से सेंटर से होते हुए जा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट भी इधर ही आएगी, मतलब इधर से जा रहे हैं तो ये इधर से वापस आएगी। सेम यही चीज़ हो रहा है। तो ज़्यादातर ये रूल उतना यूज़ नहीं होता, ये बहुत ही कम, हालांकि मिरर इमेज में आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर जो 6 मिरर इमेज हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर में, उसमें हम ये 2 रूल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से 5 आपका क्या होता है, रियल होता है, और एक जो आपका होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो अब हमको जानना है कि इन 2 रूल्स जो है, 3 रूल्स आपको क्लियर हुए, एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर में वो 3 रूल पे डिपेंड करता है, जिनमें से 2 रूल नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हो आप मिरर इमेज में, लेकिन ये इसमें आप फर्स्ट रूल यूज़ करते हो तो सेकंड रूल भी वहीं पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है, थर्ड रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, मिरर इमेज ईजिली बन जाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें इमेज फॉर्मेशन है उसमें हम 2 रूल्स यूज़ 3 रूल होता है, मेन हमको जानना होता है। तो पहला ये होता है कि जो आपके पहले बेसिक चीज़ है जो मिरर को लेके, कि कॉनकेव मिरर जो ये केव होता है वहाँ पे आपके जो फोकस और सेंटर पॉइंट होते हैं, और जो आपका ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होता है, यहाँ पोल होता है, ठीक है। अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो हमेशा फोकस से होकर निकलेगी, क्लियर है। फर्स्ट रूल ये बोलता है, अगर लाइट आपका पोल से होकर गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, अनदर डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, वो किसी और को नहीं काटेगी ना, वो फोकस की ओर जाएगी। हाँ, मीट टू अपीयर होगा, इधर हो सकते हैं, लेकिन वो पोल से इधर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जिसमें नॉर्मल क्या होगा, सेंटर ही, नॉर्मल एक्सिस सेंटर पे ही रहेगा। इसमें नॉर्मल एक्सिस देखा जाए तो यहाँ पे डॉट से हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम ये चीज़ है कि अगर कोई लाइट सेंटर से होकर जाती है, चाहे वो इधर हो या फिर वो सेंटर से पोल की ओर जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में होती है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल, अगर 0 है तो एंगल आर भी 0 है, क्योंकि इसमें कोई एंगल बन नहीं रहा है। मतलब अगर 90 डिग्री पे एंगल आर है तो एंगल आई है तो 90 डिग्री पे एंगल आर बनता है। और जो मेन एक्सिस है ना, जो नॉर्मल एक्सिस है वो भी 90 डिग्री पे है, तो इसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगी उसी लाइन पे, ठीक है, कोई अदर मतलब दूसरे डायरेक्शन पे वो नहीं जाएगी। तो ये 3 रूल यहाँ पे होता है। अब हमको जानना है कि मिरर इमेज हमको 6 इमेज बनाने हैं, तो इन 3 रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं।